हम भी पालन करेंगे। लेकिन ये जो दिख रहा है कि जैसे पहले था कि केंद्र पहले तो राज्यों पर बहुत हावी रहा और सेकंड लहर जब आई तब उसने एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया कि राजस्थान है, तो अब तो इतनी समझ पैदा हो जानी चाहिए कि भाई कोरोना से कैसे लड़ा जाएगा। बिना मिलके तो नहीं लड़ पाएंगे हम। अभी माना कि हालात हमारे यहां सामान्य है, लेकिन चाइना में स्थिति बिगड़ेगी तो उसका कुछ असर तो हमारे यहां आएगा। अभिषेक जी, आप ही कह रहे हैं कि चाइना में स्थिति बिगड़ेगी तो असर आएगा, और हर बार आया है, पिछली बार भी आया है, फर्स्ट वेव में भी आया, सेकंड में भी आया, थर्ड में भी आया, कुछ में ज्यादा आया, कुछ में कम आया। पहले मैं आपका उसका जवाब दे दूं कि आपने कहा कि पहली लहर के अंदर पता ही नहीं था कि वायरस क्या है, कैसे फैलता है, कितना नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके लिए वो करा। दूसरी बार में राज्य सरकारों को, डॉक्टरों को कुछ आइडिया हुआ और उस चीज में उन्होंने उसको देखते हुए उसकी दवाइयां भी तैयार की और भी दिया। लेकिन आज जो कांग्रेस राजनीति जिस तरीके से कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री को देश के 130 करोड़ लोगों की चिंता है, इसलिए अगर एडवाइजरी दे देता है और कुछ अगर उनको बोल देता है कि आप सैनिटाइजर का वो करिए, तो ये राजनीतिकरण कर देते हैं। ये कांग्रेस वही है जो पिछली बार भी लॉकडाउन के अंदर पूरे कोविड का राजनीतिकरण किया इन्होंने। लॉकडाउन के बावजूद लोगों को अराजक किया, लोगों को घर से निकाल के बाहर ले जाके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। ये वही लोग हैं जो कोविड के टाइम पे डोज बनी उसको कहते हैं ये भाजपा की डोज है। तो ये जिस तरीके, और बाद में खुद ही पहुंच गए लगवाने के लिए, तो इनकी राजनीति जो है, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कोविड उन्होंने मैनेज किया, ये उसके अंदर भी कमियां देख रहे थे, और इन्होंने देखने के बाद हुआ कुछ नहीं। लेकिन इस देश के अंदर 2 करोड़ 20 लाख लोगों को अगर टीकाकरण हुआ है, तो देश के प्रधानमंत्री और उनकी जो कोविड की मैनेजमेंट है उसी की वजह से हुआ है। मदन जी, हमारी उम्मीद यह है कि दोनों दलों को बात इस पे करनी चाहिए कि आप पूछें राज्यों से कि भाई कहां दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, संसाधन की दिक्कत है, वैक्सीनेशन ठीक से हो जाए। चाइना आज इसी बात को देखो भोग रहा है, उनकी वैक्सीन पर भी सवाल खड़े हुए हैं और वैक्सीनेशन ठीक से वहां हुआ भी नहीं है, इसलिए उनकी स्थिति बन रही है। हमारे यहां भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या दोनों दलों में कोई एक जाजम पे बैठने जैसी बात नहीं होगी, या फिर एक चिट्ठी जो चल गई है बस अब कल से उनका इनका रोप है। ये कहते हैं कि हम कोविड की पालना करा लेंगे, हम सैनिटाइजर यूज कर लेंगे, हम मास्क यूज कर लेंगे, हम कोविड जो वैक्सीनेशन के लोगों के लिए प्रेरित करेंगे। ये ऐसी बात करते तो अच्छा लगता। अब ये देश की जनता देख रहा है कि राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति किसको करना है। जबकि मैं फिर कह रहा हूं कि इनके यहां कोविड पॉजिटिव पाए गए, हिमाचल के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद भी प्रदीप चतुर्वेदी जी बैठकर यह ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यहां की वैक्सीन हो जाएगी, यहां की वैक्सीन हो जाएगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था थाली बजाने से कोरोना नहीं जाता, जिन्होंने डॉक्टरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, जिन्होंने वैज्ञानिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए। ये जो कहते हैं वो संविधान, ये जो कहते हैं वो सब सही बोलने तो थोड़ी होता है। जी प्रदीप जी बोलिए। हमारा ये है, जी बोलिए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का सुझाव कैसे दिया? हाँ मैं बता रहा हूं ना, अरे क्या स्थगित करने का सुझाव, तो वैसे ही स्थगित कर रहे हो आप। 10 दिन छुट्टियां मनाने जा रहे हैं राहुल गांधी जी विदेश, और भारत जोड़ो की आप बात कर रहे हो, करके बात करेंगे तो देखो समझ में आप मोदी अपनी कैबिनेट को सस्पेंड कीजिए, जो कहना है आपको। आप किसी भी दूसरी पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का बात नहीं, मरने दें वहां पे लोगों को। चलिए वक्त एक ब्रेक का है।